जो लोग गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं वो कान खोलकर सुन लो। गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है? प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तभी भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप बिना संकोच के बताए कि आपका मन किन प्रश्नों को जानने के लिए व्याकुल है। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, मैंने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को अनेक प्रकार से गाय की सेवा करते हुए देखा है। कोई उसे रोटी खिलाता है, कोई उसके अंग को स्पर्श करता है, कोई उसके सम्मुख नमस्कार करता है। मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि गाय की सेवा करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? गाय को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग दूर होते हैं? और गाय को नमस्कार करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? स्वामी, अंत में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इन सब कार्यों से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तभी भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आवश्यक है कि तुम गौ माता के वास्तविक स्वरूप, उसकी दिव्यता को समझो। जब तक गौ माता के अस्तित्व की मूल सत्ता ज्ञात ना हो, तब तक उसके कार्यों का फल जानना पूर्ण नहीं होता। इसीलिए अब मैं तुम्हें गौ माता के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आगे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गौ माता का स्वरूप संसार का आधार है। सृष्टि के प्रारंभ में जब प्राणियों के पालन की व्यवस्था पर विचार हुआ, तब देवताओं ने यह अनुभव किया कि ऐसा कोई अस्तित्व चाहिए जो स्वयं पवित्र हो और सभी प्राणियों को पवित्रता प्रदान कर सके। उसी संकल्प से गौ ऊर्जा का अवतरण हुआ। गौ माता की उत्पत्ति प्रकृति की मूल शक्ति से हुई है। वह जन्म लेकर नहीं आती, वह अवतरित होती है। इसीलिए गौ माता का शरीर देवत्व का स्थान है। उसके अंग अंग में दिव्य शक्तियां प्रतिष्ठित हैं। उसके भीतर वह सात्विकता है जो किसी भी प्राणी में दुर्लभ है। इसलिए गौ माता को पृथ्वी पर धर्म का आधार कहा गया है। उसके बिना धर्म स्थिर नहीं रह सकता और ना ही प्राणियों का जीवन संतुलित रह सकता है। गौ माता के भीतर पंच तत्वों का श्रेष्ठ रूप विद्यमान है। पृथ्वी का स्थिरत्व, जल की शुद्धता, वायु की पवित्रता, अग्नि का तेज और आकाश का विस्तार उसकी देह में समाहित है। यह समावेश किसी अन्य प्राणी में नहीं। इसी कारण उसके समीप रहने मात्र से मनुष्य के मन विकार शांत होने लगते हैं, उसके विचार सात्विक होते हैं और उसका कर्म संतुलित रहता है। गौ माता का अस्तित्व केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए आवश्यक है। जहां गाय रहना पसंद करती है, वहां भूमि अधिक उर्वर हो जाती है, वहां वायु में सात्विक सूक्ष्म तत्व बढ़ जाते हैं, वहां का जल अधिक पवित्र माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि गौ ऊर्जा प्रकृति की संतुलन शक्ति है। आगे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गौ माता संसार की पालन शक्ति है। उसके द्वारा दिया गया दूध पोषण का प्रथम सार है। उसी के द्वारा मनुष्य, पशु और अनेक जीव अपना आरंभिक बल प्राप्त करते हैं। गौ माता को जीवन का पोषक और प्रकृति का रक्षक कहा गया है। उसका अस्तित्व आने वाली पीढ़ियों की शक्ति का स्रोत है। गौ माता का स्वभाव भी दिव्य है। वह क्रोध नहीं करती, वह किसी को पीड़ा नहीं देती, किसी से शत्रुता नहीं रखती। उसका स्वभाव क्षमाशील है, उसकी दृष्टि शांत है और उसका मन सदैव कल्याण की भावना से भरा है। यही कारण है कि उसके आसपास रहने वाले प्राणी भी शांत, स्थिर और निरामय रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए गौ माता को संसार में माता कहा गया है। और यह केवल भाव का नहीं, सत्य का शब्द है। वह प्राणियों को जन्म नहीं देती परंतु उनके जीवन को धारण करती है। वह घरों को पोषण देती है, भूमि को शक्ति देती है और वातावरण को शांति देती है। यही कारण है कि सदियों से गौ माता का स्थान अपरिवर्तनीय रहा है। गौ माता के महत्व को जानने के बाद मां पार्वती भगवान शिव से आगे कहती है कि हे स्वामी, आपने अभी जो गौ माता की महिमा को जिस प्रकार विस्तार और गंभीरता से समझाया, उससे मेरा मन और भी जानने हेतु उत्सुक हो गया है। अतः स्वामी, अब आप मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गाय की सेवा करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, गाय की सेवा का फल इतना व्यापक और गहन है
कि उसे शब्दों में बांधना कठिन है। गाय की सेवा केवल एक दान या एक करुणा का रूप नहीं, बल्कि ये मनुष्य की आत्मा को पवित्र करने वाली साधना है। जिस मनुष्य के हाथों से गाय की सेवा होती है, उसका जीवन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। उसके कर्मों से उपजे दोष शांत होने लगते हैं। उसके पिछले जन्मों में संचित पापों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। यह सेवा मनुष्य की आत्मा को उस सत्य की ओर ले जाती है जहां से उसका सारा अज्ञान हटने लगता है। गाय की सेवा करने वाले मनुष्य को देवताओं की कृपा सहज रूप से प्राप्त होने लगती है। यही कारण है कि वेदों ने गाय को कर्मों का भोग मिटाने वाली कहा है। आगे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गाय की सेवा करने से मनुष्य के जीवन में 3 प्रमुख परिवर्तन आते हैं। पहला, उसके मन में दया बढ़ती है। दूसरा, उसके घर में दोष और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। और तीसरा, उसके जीवन में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। अतः हे देवी, गाय की सेवा का फल केवल एक लोक में नहीं, अनेक लोकों तक साथ चलता है। अब मैं तुम्हें एक विस्तृत कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि गाय की सेवा मनुष्य के जीवन की दिशा कैसे बदल देती है। भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, बहुत समय पहले मधुर नामक राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम अर्जुन दास था। उसका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। वह कितनी भी मेहनत करता, उसके हाथ में सफलता नहीं आती। उसका घर कर्ज में डूबा रहता। व्यापार करता तो घाटा, खेती करता तो सूखा, किसी का सहारा मांगता तो निराशा ही मिलती। धीरे धीरे वह जीवन से हारने लगा। एक दिन वे नगर से बाहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक घायल गाय दिखाई दी। उसकी पीठ पर घाव था और शरीर कमजोर होने लगा था। अर्जुन दास के पास धन नहीं था, परंतु उसके हृदय में दया थी। वो बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर सेवा करने का भाव अवश्य है। वह समीप के कुएं से पानी लाया, घास इकट्ठी की और उसने गाय के घाव पर मिट्टी का लेप किया और उसके पास बैठा रहा। उसी समय उस घायल गौ माता ने मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तूने मेरे घावों को छुआ है, मैं तेरे जीवन के घाव भर दूंगी। अर्जुन दास को यह आशीर्वाद सुनाई नहीं दिया, परंतु उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका था। अगले दिन उसी स्थान पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, गौ सेवा करने वाले को मैं एक मंत्र देता हूं, यह मंत्र तुझे कष्टों से मुक्त करेगा। उसने अर्जुन दास को गौ सेवा मंत्र दिया और कहा कि वह प्रतिदिन गायों की सेवा करें। अर्जुन दास ने इसे जीवन का धर्म बना लिया। वह प्रतिदिन घास काटता, गायों को खिलाता, उन्हें स्नान कराता और प्रेम से उनका स्पर्श करता। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। फसल भरपूर होने लगी, व्यापार में लाभ हुआ, कर्ज उतर गया, लोग उसे सम्मान देने लगे। आगे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ये परिवर्तन अचानक नहीं आया था, ये गाय की सेवा से उत्पन्न पुण्य का फल था। उसके बाद अर्जुन दास ने अपना जीवन गौ सेवा में लगा दिया। वह दिन भर का कुछ भाग गायों के लिए रखता, उन्हें चारा देता, उनका रक्षण करता। अंत में जब वृद्ध होकर मृत्यु के समीप पहुंचा, तब उसे दिव्य दृश्य दिखाई दिया। गाय के रूप में खड़ी एक तेजस्वी शक्ति ने कहा कि तेरी सेवा का फल यह है कि मृत्यु के बाद तुझे वह लोक मिलेगा जहां दुख का अस्तित्व नहीं। और इसके बाद अर्जुन दास की आत्मा उसी दिव्य लोक में चली गई जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। आगे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ये कथा बताती है कि गाय की सेवा मनुष्य के जीवन और जीवन के बाद का भविष्य दोनों बदल सकती है। जिस मनुष्य के हाथों से गौ सेवा होती है, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जो केवल भाग्य नहीं बल्कि उसके पुण्य का परिणाम होते हैं। आगे मां पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, आपने पहले प्रश्न का उत्तर और उससे जुड़ी कथा अत्यंत विस्तार और गंभीरता से कही। अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गाय को रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। तभी भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि हे देवी, गाय को रोटी खिलाना केवल भोजन दान नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भाग्य, मानसिक शांति और गृहस्थ जीवन की स्थिरता को मजबूत करने वाला कर्म है। जब मनुष्य गाय को रोटी खिलाता है तो वह अपने हाथों से अन्न को पवित्रता का स्पर्श देता है। गाय रोटी को ग्रहण करके उसे पुण्य में परिवर्तित कर देती है। ये पुण्य मनुष्य की रक्षा करता है, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होने देता और उसके परिवार के जीवन में सुख का संचार करता है। गाय को रोटी देने से मनुष्य को 3 विशेष फल प्राप्त होते हैं। पहला, उसके कर्मों की बाधाएं टूटती हैं।
दूसरा उसके घर में अन्न और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, तीसरा उसके जीवन से अकाल अभाव और भूख का भय समाप्त होता है। आगे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी विस्तृत कथा सुनाता हूं जो ये समझाती है कि गाय को रोटी खिलाना मनुष्य के भाग्य को किस प्रकार परिवर्तित कर देता है। सूर्यवंशी काल में मित्रसेन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था। उसके घर में अन्न की कमी थी। परिवार अक्सर भूखा सो जाता और उसकी आजीविका कभी स्थिर नहीं रहती। एक दिन मार्ग पर चलते हुए उसने देखा कि गाय दुबली, कमजोर और भूखी खड़ी है। किसी ने उसे ठीक से चारा नहीं दिया था। मित्रसेन के पास भी पूरा भोजन नहीं था। उसके पास केवल 2 रोटियां थीं, जिनमें से एक उसके अपने लिए थी और दूसरी अपनी पत्नी व पुत्र के लिए। परंतु हे देवी, दया जब हृदय में होती है तो परिस्थितियां छोटी पड़ जाती है। उसने सोचा मेरे पास कम है, पर गाय के पास तो कुछ भी नहीं। उसने अपनी दोनों रोटियां गाय के आगे रख दी। गाय ने प्रेम से दोनों रोटियां खा ली और उसे गहरी दृष्टि से देखा और उसी क्षण गाय उसके चारों ओर घूमी। मित्रसेन को लगा जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उसके जीवन से बोझ हटाकर ले गई हो। इसके बाद से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जिस खेत में वह बीज डालता वहां भरपूर अनाज बनता था। जिस व्यापार को वह शुरू करता वह बढ़ने लगता। उसके घर में भोजन की इतनी प्रचुरता आई कि कभी भंडार खाली नहीं हुआ। धीरे धीरे वह नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते कि तुम्हारी दरिद्रता कैसे दूर हुई। मित्रसेन मुस्कुराकर कहता कि जिस दिन मैंने भूखी गाय के मुख में रोटी डाली, उसी दिन मेरे भाग्य में नए बीज पड़े थे। एक दिन उसे सपने में वही गाय दिखाई दी। गाय ने कहा कि मैं साधारण गाय नहीं, गौ शक्ति का रूप हूं। तेरे एक ग्रासदान ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी। जिस रोटी को तूने त्यागा था वही तेरे लिए सौभाग्य और समृद्धि का कारण बनी। अगले दिन से मित्रसेन ने नियम बना लिया कि वह प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएगा। उसका घर समृद्ध रहा, परिवार स्वस्थ रहा और उसके कर्मों का पुण्य उसके बच्चों को भी प्राप्त हुआ। अंत में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस कथा का सार यही है कि गाय को दी गई रोटी केवल अन्न नहीं रहती, वह मनुष्य के भाग्य को पोषित करने वाला पुण्य बन जाती है। आगे मां पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे स्वामी, आपने पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर तथा उनसे जुड़ी कथाएं अत्यंत स्पष्ट और कल्याणकारी कही। अब आप मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, गाय का प्रत्येक अंग दिव्यता से परिपूर्ण है, परंतु रोगों को शांत करने की विशेष शक्ति उसकी पीठ में स्थित है। मनुष्य जब गाय की पीठ को स्पर्श करता है तब वह केवल एक जीव को नहीं छूता, बल्कि वह उस दिव्य ऊर्जा तत्व को छूता है जो रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। गाय की पीठ पर ब्रह्म तेज का प्रवाह होता है। यही तेज मनुष्य के भीतर के विकारों और रोगों को शांत करता है। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जागृत होती है, मन की अस्थिरता शांत होती है। कई रोग जो मन के कारण उत्पन्न होते हैं वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ मानव शरीर में प्रवाहित प्राण शक्ति को संतुलित करती है। आगे भगवान शिव मां गौरा को इसी प्रश्न से जुड़ी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल में धर्मवीर नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान परंतु रोगों से पीड़ित व्यक्ति था। वह जन्म से ही शरीर में दुर्बल था। चिकित्सा करवाता, तीर्थ करता, तप करता, परंतु उसका शरीर स्वस्थ नहीं होता। उसके माता पिता भी अत्यंत चिंतित रहते थे। समय बीतता गया, रोग बढ़ते रहे। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आया। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत जानकार है और उसके शब्द व्यर्थ नहीं जाते। तभी धर्मवीर भी उसके पास पहुंचा। साधु ने कहा, तेरे रोगों का उपचार औषधियों में नहीं, तुझे रोज कुछ समय गाय की पीठ का स्पर्श करना होगा। धर्मवीर ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल स्पर्श से रोग दूर होते हैं? वृद्ध साधु बोला, गाय की पीठ में देवत्व है। जब तू उसके तेज को ग्रहण करेगा तो तेरे विकार जड़ से समाप्त हो जाएंगे। धर्मवीर ने साधु के वचन स्वीकार कर लिए। अगले ही दिन से वह गांव की गौशाला में जाने लगा। वह गायों की सेवा करता, उनकी पीठ पर हाथ फेरता और कुछ देर उनके पास बैठता। कुछ ही दिनों में उसके भीतर बड़ा परिवर्तन होने लगा। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसे नींद आने लगी, फिर उसका भोजन पचने लगा,
धीरे धीरे उसके शरीर से दुर्बलता दूर होने लगी। 3 महीने बाद लोग आश्चर्य में पड़ गए। जो युवक वर्षों से रोगों से पीड़ित था वह अब स्वस्थ, प्रसन्न और बलवान हो गया था। धर्मवीर स्वयं कहने लगा, मेरी शक्ति का स्रोत कोई औषधि नहीं बल्कि गाय की पीठ का दिव्य स्पर्श है। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं था, उसका मन भी निर्मल हो गया। उसके भीतर आध्यात्मिकता का विकास हुआ। उसके जीवन में कई सफलताएं आने लगी। कुछ ही वर्षों में वह नगर का सबसे प्रिय, बुद्धिमान और सदाचारी पुरुष बन गया। तो लोग उससे पूछते, तुम्हारे रोग कैसे मिटे? धर्मवीर मुस्कुराकर कहता, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से मेरा भाग्य और शरीर दोनों स्वस्थ हुए। मैंने जीवन में जो भी पाया वह उसी स्पर्श का वरदान है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यही कारण है कि गाय की पीठ को स्पर्श करने को रोगनाशक कहा गया है। गाय की पीठ मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है, उसके रोगों को दूर करती है और उसके शरीर व मन में ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है जो किसी औषधि से नहीं मिलती। अंत में भगवान शिव ने मां गौरा से कहा कि हे देवी, अब मैं तुम्हें वो अंतिम सार बताता हूं जो गौ माता की संपूर्ण महिमा का निचोड़ है। जैसे अमृत की एक बूंद समुद्र का स्वाद समझा देती है, वैसे ही यह सार तुम्हें गौ माता के संपूर्ण स्वरूप को समझा देगा। हे देवी, संपूर्ण सत्य यह है कि गौ माता धरती पर जीवित दिव्य शक्ति है। उसकी सेवा करने से मनुष्य का दुर्भाग्य दूर होता है, उसके घर में शांति और समृद्धि आती है और उसके पाप धूल की तरह नष्ट हो जाते हैं। और गौ माता को रोटी खिलाने वाला मनुष्य अपने जीवन में उन अवसरों को प्राप्त करता है जो केवल पुण्य से ही संभव होते हैं। उसके परिवार पर किसी भी प्रकार की दरिद्रता, कलह या काल का प्रभाव नहीं पड़ता। गौ माता के शरीर के किसी भी पवित्र अंग, विशेषकर उसके पीठ और कंधों को स्पर्श करने से रोगों के प्रभाव शांत होते हैं, क्योंकि उसमें देवताओं का तेज विद्यमान होता है। साथ ही गौ माता को नमस्कार करने से मनुष्य का अहंकार मिटता है, मन शांत होता है और मनुष्य के भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो उसे सत्य, धर्म और सौभाग्य की ओर ले जाता है। अतः जो मनुष्य गौ माता का आदर करता है उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। जो उसकी सेवा करता है उसके जीवन से बाधाएं दूर होती जाती हैं और जो उसे अपना मातृ स्वरूप मानकर चलाता है उसे ये संसार कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। तो भक्तों, ये था गौ माता को रोजाना रोटी देने का संपूर्ण फल। तो भक्तों, ये प्रवचन इसी के साथ समाप्त होती है।